कि स्वर्णाकर्षण भैरव जो होते हैं वो कौन होते हैं। में व्यापार से समस्या आती है। मैं अगर किसी भी व्यापार को प्रारंभ करता हूं तो वो रुक जाता है, या तंत्र से परेशानी आ रही है, तंत्र से रिलेटेड लोग परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी, अगर आपके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर में, या तो कर्ज ज़्यादा चढ़ रहा है, तो इन प्रकार की बातों के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना हम कर सकते हैं। कौन है स्वर्णाकर्षण भैरव, इनके बारे में हम जानना चाहिए। स्वर्णाकर्षण भैरव जब कुबेर के पास में भी खजाना समापन हो गया था, जब कुबेर के पास में भी धन से समस्या आने लगी, धन जब उनके पास में भी जब समापन हो गए, तो वो भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की उपासना। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव की अगर साधना करते हैं, उसके साथ में बगलामुखी की भी साधना करनी पड़ेगी। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो स्वर्णाकर्षण भैरव के साथ में बगलामुखी की साधना बहुत ही अनिवार्य है। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं स्वर्णाकर्षण भैरव। कौन है स्वर्णाकर्षण भैरव? अगर लक्ष्मी की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, धन से समस्या आ रही है, या आपके व्यापार रुक गए हैं, व्यापार से समस्या आ रही है, तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना आप कर सकते हैं। परंतु इससे पहले अगर आपने हमारा कामाख्या तंत्र पीठ में किसी भी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी हो रही है, तो आप हमारी कामाख्या तंत्र पीठ में संपर्क से आप उसका निवारण पा सकते हैं। हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसमें बहुत रहस्यमयी चीज़ों को मैं लेकर के आता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ कि स्वर्णाकर्षण भैरव, इस वीडियो का माध्यम है कि स्वर्णाकर्षण भैरव जो होते हैं वो कौन होते हैं। काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं कि हमें व्यापार से समस्या आती है, मैं अगर किसी भी व्यापार को प्रारंभ करता हूँ तो वो रुक जाता है, या तंत्र से परेशानी आ रही है, तंत्र से रिलेटेड लोग परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी, अगर आपके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर में, या तो कर्ज ज़्यादा चढ़ रहा है, तो इन प्रकार की बातों के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना हम कर सकते हैं। कौन है स्वर्णाकर्षण भैरव, इनके बारे में हम जानना चाहिए। स्वर्णाकर्षण भैरव जब कुबेर के पास में भी खजाना समापन हो गया था, जब कुबेर के पास में भी धन से समस्या आने लगी, धन जब उनके पास में भी जब समापन हो गए, तो वो भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की उपासना से, आशीर्वाद से उन्होंने स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना किया। जब स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना किए तो हमें उनको फिर से स्वर्ण की प्राप्ति होगी। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना हम कब प्राप्त करें और कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? अगर आपके व्यापार बंद रहे हैं, या तो अगर आपके व्यापार से काफी समस्या आ रही है, आपके घर में कोई तंत्र बाधा बार बार कर रहा है, या निगेटिविटी क्रिया आपके पास में किया हुआ है, या आपके व्यापार से समस्या आ रही है, या आप बिजनेस से समस्या आ रही है, काफ़ी कर्ज चढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास काफ़ी कर्ज चढ़ जाता है, या तो काफ़ी मुश्किलें, घर में काफ़ी स्ट्रगल आप कर रहे हैं और उन्नति नहीं पा रहे हैं, शत्रु आपके काफ़ी हावी हैं, इन सभी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में है, तो आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना कर सकते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना करता है उसमें लक्ष्मी से समस्या उसके पास कभी नहीं आती। लक्ष्मी की जो समस्या किसी व्यक्ति के पास आता है ना, वो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से वो समस्या आपके पास में नहीं आती, क्योंकि एक ऐसे भैरव होते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव तो कई होते हैं, परंतु ये एक ऐसे भैरव हैं जिनकी साधना करने से लक्ष्मी के लिए साधना किया जाता है। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही इनकी साधना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त किए थे। स्वर्णाकर्षण भैरव तंत्रों में इनकी बहुत बड़ी पूजा होती है। तंत्र से रिलेटेड अगर हम पूजा करना चाहें तो बहुत बड़ी पूजा होती है। स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना करते हैं ना, जिस व्यक्ति के पास में स्वर्णाकर्षण भैरव का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो व्यक्ति सर्वथा विजयी रहता है। उसके पास धन से समस्या कभी भी नहीं होती है, धन के लिए उसको रोना नहीं पड़ता है। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना हम कब से प्रारंभ कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की अगर ऐसी इच्छा हो कि मैं स्वर्णाकर्षण, पहले तो देखो अच्छे गुरु बनाने की आपको आवश्यकता है। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव या किसी भी भैरव की पूजा अगर आप करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये तो तंत्र से रिलेटेड में आ जाते हैं ना। तो तंत्र की अगर पूजा करते हैं तो तंत्र से रिलेटेड आपको गुरु भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी शक्ति को अगर आप आवाहित करते हैं
तो उसके साथ में पॉजिटिव के साथ में निगेटिविटी भी आती है। उससे लड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। गुरु आपके प्रबल होने चाहिए। जब तक गुरु आपके प्रबल नहीं है तो इन प्रकार की साधना आप नहीं करना चाहिए, निषेध बताया गया। स्वर्णाकर नॉर्मल तरीके से अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु जी मुझे इस प्रकार से 1 मंत्र 2 मंत्र, 1 माला 2 3 माला 7 माला 11 माला, इस प्रकार की मालाएं आप कर सकते हैं। परंतु स्वर्णाकर्षण भैरव की अगर आप साधना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक गुरु का सानिध्य प्राप्त होनी चाहिए। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना से आपको धन से समस्या जो आ रही है वो नहीं आएगा। भैरव एक ऐसे भैरव हैं, जब इनकी साधना करते हैं ना तो ये स्वप्न से समस्या, जब आप स्वप्न में जाते हैं तो ये स्वप्न में आपको जितनी भी जानकारी है, हिस्ट्री, सब जानकारी आपको देते हैं। जो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान की साधना करना चाहता है वो स्वर्णाकर्षण भैरव की भी साधना कर सकता है। स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे भैरव होते हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के पूरे लक्ष्मी के लिए इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है। अगर आपकी लक्ष्मी समस्या आ रही है, लक्ष्मी से कि मुझे धन से समस्या आ रही है, धन हो ही नहीं रहा है, कर्ज बार बार चढ़ता जा रहा है, तो आपके लिए स्वर्णाकर्षण भैरव बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। स्वर्णाकर्षण भैरव अगर तंत्र क्रिया भी कोई आप पे कर रहा है या किसी अन्य प्रकार की है तो उन प्रकार की क्रियाओं से भी ये बचाते हैं, यश वैभव की प्राप्ति दिलाते हैं। इनकी साधना हम कब से प्रारंभ कर सकते हैं? स्वर्णाकर्षण भैरव की अगर आपको साधना करनी है तो जैसे श्रावण मास बढ़िया उचित है। उचित श्रावण मास भगवान शिव के लिए सबसे उत्तम है। स्टार्टिंग में करेंगे, कैसे करना है? एक तो जल में भी रह करके, जल में खड़ा होकर के आप इसकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा में आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जल में रह करके नहीं खड़ा हो सकता, नाभि के पास में, नाभि भर पानी में जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। उसके साथ साथ में अगर आप नहीं कर सकते तो किसी भी शुभ स्थान पे जहाँ पे एकांतवास हो, ऐसा करके आप इसकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे भैरव हैं जो जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त करते हैं, जल्दी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा माला जपने से आपको लक्ष्मी से, धन से, स्वर्ण से समस्या जो आती है वो नहीं होंगे। दुनिया क्या कहती है उसको आप हटाओ, मैं बता रहा हूं इस प्रकार से आप करो। मुझे उससे मतलब नहीं है कौन ने आपको क्या बताया, क्या दीक्षा दिया, क्या मंत्र दिया। अब मैं ये करने नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से ये सबसे उत्तम मार्ग है लक्ष्मी के लिए। तंत्र में अगर आप करना चाहते हैं तो इससे बेहतर, तंत्रोक्त लक्ष्मी की अगर साधना करना चाहते हैं तो स्वर्णाकर्षण भैरव से बेहतर कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है। स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे भैरव हैं जो जल्दी प्रत्यक्ष होकर के, इनकी साधना आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। 4 नवरात्रि होते हैं, ऐसे तो 5 नवरात्रि होते हैं परंतु 4 आप ले लो। 4 नवरात्रि में 2 गुप्त होते हैं, 2 आपके लोग जानते हैं, एक आश्विन और चैत्र। कोशिश करो कि 4 नवरात्रि में आप करें स्वर्णाकर्षण भैरव की। प्रत्येक दिन यथाशक्ति माला आप जप करो, परंतु नवरात्रि में विशेष आपको लेना है संकल्प। अगर आप किसी चीज को लेते हो 1.25 लाख का, यथाशक्ति जितने प्रकार का अगर आप संकल्प लेते हैं उतना पूरा करके, उसका दशांश हवन करके, तर्पण, मार्जन, अर्चन, ब्राह्मण भोजन, इन प्रकार की चीजों को करने के बाद आप जो लक्ष्मी से समस्या आपकी आती है वो वर्तमान समय में समापन हो जाए। स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे भैरव हैं जिनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अमावस्या को करें, अमावस्या को जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है। अमावस्या हो, अष्टमी हो, या तो आप गुप्त नवरात्रि हो, श्रावण मास हो, इन सभी मासों में जो जो विशेष है, जहाँ पे महादेव की विशेष कृपा रहती है, तो इन प्रकार के समय में आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना कर सकते हैं।
जब स्वर्णाकर्षण भैरव जब प्रत्यक्ष होते हैं ना, तब वो उनके शरीर लाल की तरह, उनका दिखते कैसे हैं? आपको एक प्रतिमा लाना है, प्रतिमा को सामने रख लेना है, स्वर्णाकर्षण भैरव की प्रतिमा, दीपक जलाना है, संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद में पूरी विधि तो मैं नहीं बताऊं क्योंकि गुरु का सानिध्य अनिवार्य है, ये YouTube के माध्यम से आप नहीं कर सकते, परंतु आपकी जानकारी अच्छी मिल सकती है। जानकारी उचित है, मुझे ज्ञान प्राप्ति अनिवार्य है। अगर आप ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी गुरु से पूछो कैसे कि ये साधना कैसे कर सकते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव तो काफी भैरव वाले, शिव शक्ति वाले जो भी मानने वाले हैं वो तो जानते ही जानते हैं कि स्वर्णाकर्षण भैरव कौन है। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना अगर हमको करना है तो एक गुरु का सानिध्य अनिवार्य है, क्योंकि जब वो स्वर्णाकर्षण भैरव जब प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो वो उनका जो शरीर होता है ना, एकदम रक्त की तरह, लाल की तरह, एकदम उनके शरीर से एकदम ऐसे स्वर्ण की तरह वो चमकते हैं। जब आपके शत्रु भी अगर आप पे हावी हो रहे हैं तो आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना कर सकते हैं। यश, वैभव, कृति, ज्ञान, इन सभी चीजों को स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना से आपको प्राप्त होते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे भैरव होते हैं जिनकी साधना हम निरंतर करें, 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला निरंतर हमें करना चाहिए। इससे इन प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव की अगर साधना करते हैं, उसके साथ में बगलामुखी की भी साधना करनी पड़ेगी। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो स्वर्णाकर्षण भैरव के साथ में बगलामुखी की साधना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप बगलामुखी की साधना नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आधा अधूरा आपका ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। और स्वर्णाकर्षण भैरव ऐसे सात्विक भी हैं, तामसिक भी हैं, और बगलामुखी करेंगे तो अच्छे गुरु का सानिध्य बहुत ही अनिवार्य है। शत्रुओं को नाश, लक्ष्मी की प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, इन प्रकार की चीजों को अगर आपको पाना है तो आपको बगलामुखी और स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। नियम पूर्वक आपको साधना करना है। स्वर्ण आकर्षण भैरव महादेव की विशेष कृपा। मान लीजिए कि महादेव ही साक्षात आपको, महादेव का रूप है भैरव, वो भी स्वर्णाकर्षण भैरव, तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से हमें सभी प्रकार की यश, बुद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। आप किसी भी तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है, तंत्र से परेशानी अगर आपकी बढ़ रही है, तंत्र घर में आपके किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया किया गया है, किसी अन्य प्रकार की परेशानी है ग्रह नक्षत्र से, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वासों को बढ़ाना, मैं बार बार बोल करके आपको ये नहीं करना चाहता हूं, परंतु ये बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप अच्छे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करें और अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अच्छे मार्गदर्शन को आप दर्शित करें। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में मैं उच्चिष्ट गणपति जी की साधना के बारे में मैं बताने वाला हूं। आप देखेंगे उच्चिष्ट गणपति कौन है। गणपति जी का भी एक ऐसा रूप जो आप अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। गणपति जी का तंत्र का भी एक रूप है। उनकी साधना करने से आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड कार्य करने के लिए गणपति जी की वो साधना, उच्चिष्ट गणपति जी की साधना के बारे में मैं लेके आने वाला हूं। आप अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल के माध्यम से। ठीक है। जय कामरूप, जय कामाख्या।